नमस्कार साथियों, आपने कई बार देखा होगा कि अपने खेत की फसल के पत्ते पीले पड़ रहे हैं या फसल ग्रो नहीं कर रही है, वृद्धि नहीं कर रही है, पौधे की बढ़वार कम हो गई है और काफ़ी समय से पानी देने के बाद भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपका पौधा कमज़ोर है। या फिर बागवानी की ऐसी कई प्रकार की फसलें होती है जिनके पत्ते आपको पीले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समस्या को कैसे पहचानें कि इसमें को किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है और इस पोषक तत्वों को हम पूर्ति कैसे करेंगे, इसके लिए हम समझेंगे आज। तो देखिए, जब भी आपको लगे कि आपके पौधे के पत्ते पीले हो रहे हैं और लगातार पौधे की बढ़वार कम हो रही है, तो समझ लीजिए इसका सीधा सा अर्थ है आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। और इस नाइट्रोजन की कमी के कारण आपका पौधा ग्रो नहीं कर रहा है, इसके लगातार पत्ते पीले होते जा रहे हैं। इस समस्या के लिए आप नाइट्रोजन की पूर्ति कीजिए। कई बार हम देखते हैं कि नाइट्रोजन की पूर्ति होने के बाद भी पौधे में कई प्रकार की समस्याएं रहती है। उदाहरण के लिए, पौधे की पत्ती का किनारे वाला भाग जलने लगता है और उस जले हुए भाग का लगातार बढ़ाव हो रहा है। इस तरह से पौधे की पत्ती सिकुड़ रही है और इसके कारण पौधा वृद्धि नहीं कर रहा है। तो समझ लीजिए इसका कारण पोटास की कमी है। पोटास की पूर्ति करने से आप अपने पौधे की इस समस्या से निजात पा सकते हैं। पोटास की कमी के कारण पौधा आगे वृद्धि नहीं कर पाएगा और आप अपनी बागवानी में या खेती में इससे भारी नुकसान कर बैठते हैं। इसी तरह की एक और अन्य समस्या होती है जिसके बारे में हम समझेंगे कि पौधे में कई बार पत्तियों का रंग गाढ़ा हो जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है। कई बार आपको लगता है कि पौधे की पत्ती का रंग स्याही जैसा या लाल रंग का कुछ हो चुका है। इसका कारण होता है कि पत्ती में फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी से पत्ते पीले भी पड़ने लगते हैं और उसका पत्तों के साथ साथ तने पर भी असर होने लगता है। तना या तो गलने लगता है या फिर पतला ही रह जाता है, जिसके कारण पौधा आगे वृद्धि नहीं कर पाता है और इससे आप अपने पौधे को संपूर्ण रूप से विकसित होने नहीं दे सकते। इस तरह आप अपनी खेती या बागवानी में भरपूर अच्छी तरह से पैदावार लेने के लिए आप अपने पौधे के इस प्रकार की बीमारियों की पहचान कर सकेंगे और इन पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले नुकसान से छुटकारा पा सकेंगे। अब आप जान गए होंगे कि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार पौधे वृद्धि करना बंद कर देते हैं और इसका सीधा असर आपकी पैदावार पर पड़ता है। इसलिए आप इन सभी पोषक तत्वों को किसी उर्वरक के रूप में या देसी खाद के रूप में बना कर भी डाल सकते हैं। आप किसी ने अपने निकटतम उर्वरक केंद्र, खाद बीज भंडारण केंद्र से इन पोषक तत्वों को खरीद करके अपनी फसल में डाल दीजिए, जिससे आप अपने इस प्रकार की विभिन्न फसलों की रोगों या समस्याओं से निजात पा सकेंगे। अब आप जान गए होंगे कि हमारे लिए इन पौधों की पत्तों से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियों और इनके लक्षणों को पहचानना कितना आवश्यक है। कुछ किसान भाई अपनी इन फसल की समस्याओं को न पहचान करके सीधे ही बिना कुछ पहचान किए बाजार से रासायनिक उर्वरक खरीद करके इसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करने से कई बार फसल पर इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है। इस तरह फसल के साथ साथ हमें अपनी ज़मीन को भी इन रासायनिक पदार्थों से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसी तरह की उपयोगी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल मोनोटेप पर। धन्यवाद।